नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन चौहान आयुर्जीवनम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हम फिस्टुला इन एनो बीमारी यानी भगंदर पे चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको इस बीमारी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी है और इसी श्रृंखला में आज मैं इस बीमारी के क्षार सूत्र चिकित्सा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, फिस्टुला इन एनो के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। मेडिसिन से ये ठीक नहीं होता, इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होते हैं। क्षार सूत्र भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। जो अन्य जो सर्जिकल प्रोसीजर हैं उसमें जो क्लासिकल फिस्टुला का जो ऑपरेशन होता है, जो सर्जरी होती है, उसमें फिस्टुला के ट्रैक को जो है ले ओपन मतलब नाइफ़ की मदद से उसको पूरा कट करके निकाल देते हैं और फिर धीरे धीरे उसको जख्म जो बनता है उसको भरने की कोशिश करी जाती है ड्रेसिंग से और क्लीनिंग से और एंटीबायोटिक वगैरह का इस्तेमाल करके। दोस्तों, जो ये क्लासिकल सर्जिकल मेथड है, इसमें फिस्टुला के रिकरेंस यानी दोबारा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और मैंने आपको फिस्टुला के अलग अलग टाइप्स बताए थे। तो इसमें एक हाई टाइप फिस्टुला होता है या फिर कॉम्प्लेक्स फिस्टुला जिसमें ब्रांचिंग होती है। उसमें जो ले ओपन वाला जो मेथड है फिस्टुला का, जो कट करने वाला जो सर्जरी है, वो कामयाब नहीं है और इसमें काफ़ी ज़्यादा केसेस में रिकरेंस यानी दोबारा बीमारी फिर से हो जाती है और रोगी परेशान हो जाता है। दोस्तों, फिस्टुला के बारे में एक मेडिकल चिकित्सा शास्त्र की बुक्स में एक आप उसको कहावत भी कह सकते हैं, वो मशहूर है कि अगर आपको किसी डॉक्टर, किसी सर्जन से रेवेंज लेना हो, बदला लेना हो, तो आप उसके पास एक फिस्टुला का केस भेज दीजिए और वो कभी ठीक नहीं होगा। तो ये थोड़ा मजाक की भी बात है, लेकिन इस बात की सीरियसनेस भी है कि फिस्टुला जो सर्जरी से वो ठीक नहीं होता और उसमें रिकरेंस के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। तो अब क्षार सूत्र चिकित्सा जो है इसके लिए बेहतरीन है। उसमें रिकरेंस के चांसेस लेस देन 5% रहते हैं। मैं आज के इस वीडियो में आपको इसी बात पे बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है। दोस्तों, अगर हम फिस्टुला के जो जख्म है उसको भरने का मैकेनिज़्म देखें तो कोई भी जख्म होता है उसमें जितनी भी गंदगी जमा है, जब तक आप उसको साफ़ नहीं करेंगे तब तक वो जख्म ठीक नहीं होगा। तो क्षार सूत्र चिकित्सा में हम क्या करते हैं कि एक औषधि लगा हुआ धागा जिसको हम क्षार सूत्र कहते हैं, इस पे 3 तरह की औषधियाँ होती हैं। एक तो जो है जो टिश्यू को कट करती हैं, कट का मतलब वो उस धीरे धीरे कटिंग करती हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। दूसरी जो दवा होती है वो उसको जो है ड्रेनेज में हेल्प करती है, मतलब जो उसकी गंदगी है उसको साफ़ करने में, डेब्राइडमेंट में हेल्प करती है। तीसरी जो है वो हीलिंग और एंटीसेप्टिक उनका दवाइयों का गुण होता है, जो कि हल्दी उसमें होती है क्षार सूत्र में, हरिद्रा। तो अपामार्ग का क्षार, हल्दी और थूहर का दूध, इसनु ही एक प्लांट है, थूहर का दूध, ये 3 औषधियाँ हैं जो एक स्पेशल थ्रेड होता है बारबर लाइनन, उस पे उसकी कोटिंग करी जाती है इनकी बारी बारी से एक विशेष मेथड के द्वारा और उससे ये क्षार सूत्र का निर्माण होता है। तो ये 3 तरह के औषधियों से बना हुआ धागा क्षार सूत्र, आपके स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं, जो क्षार सूत्र चिकित्सक हैं, उन्होंने आपके फिस्टुला के ट्रैक में डाल दिया और उसको वीकली करके चेंज किया जाता है, हर हफ्ते उसको चेंज किया जाता है। अब देखिए, सर्जरी से जो काम एक बार में कट कर रहे हैं, पूरा ट्रैक एक ही बार में कट कर रहे हैं नाइफ से या फिर सीजर से या फिर मशीन से या कॉटरी मशीन से, तो वो काम क्षार सूत्र धीरे धीरे कर रहा है। तो उस धीरे धीरे में वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कटिंग कर रहा है और इसकी 0.2 से 0.5 सेंटीमीटर पर वीक की एक एवरेज कटिंग होती है। और मतलब कहने का ये है कि जो कटिंग हो रही है वो एक कंट्रोल रेट पे हो रही है और उसी के साथ साथ डेब्राइडमेंट यानी जो ट्रैक में जो गंदगी बन रही है, पस बन रही है, वो साथ साथ निकलती रहती है उसी रास्ते से जिस रास्ते से क्षार सूत्र पड़ा हुआ है ट्रैक में, और वो धीरे धीरे कटिंग होगी और वहाँ पे फ्रेश टिश्यू बनेगा और
उससे फिर वो फ्रेश टिश्यू से फिर के बेस पे जो है वो अच्छी हीलिंग होगी, गुड हीलिंग होगी। तो कटिंग, डेब्राइडमेंट, हीलिंग, कटिंग, डेब्राइडमेंट, हीलिंग, ये साइकिल आपकी क्षार सूत्र में के ट्रीटमेंट के दौरान जब तक वो चलता है ट्रीटमेंट तब तक चलती रहती है। तो इससे क्या होता है कि जो हीलिंग होती है वो हेल्दी हीलिंग होती है। यही मैकेनिज़्म है इस क्षार सूत्र का कि हीलिंग कैसे होती है और रिकरेंस क्यों नहीं होती। तो टिश्यू को हील होने का पूरा मौका मिल गया, गंदगी पूरी तरह साफ़ हो गई, तो ऐसा कोई कारण बचता नहीं है कि उसमें मतलब कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रहती कि उसमें गंदगी रुक जाए या फिर कोई फिस्टुला का जो ट्रैक है वो बचा रह जाए दोबारा। तो इसलिए क्षार सूत्र चिकित्सा इसमें 5% होते हैं, इसलिए यह चिकित्सा बाकी ऑपरेशन की तुलना में कामयाब है। उसके अलावा एक और होता है कंसेप्ट इनकंटीनेंस। दोस्तों, जैसे हमारा एनल रीजन में एनस में बाहर जो है एक मसल होती है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, वैसे ही एनल कैनाल के और रेक्टम के जंक्शन पे एक रिंग जैसा, गोले जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एनोरेक्टल रिंग बोलते हैं, जो कि इंटरनल स्फिंक्टर और कुछ और मसल्स हैं उनके ग्रुप्स से मिलके बना होता है। दोस्तों, हमारे स्टूल को रेक्टम में रोके रखने का काम इसी अंदरूनी इंटरनल जो एनोरेक्टल रिंग है इसी का है। और अगर किसी कारण से इस रिंग को कंट्रैक्शन का जो मैकेनिज़्म है, नॉर्मल अवस्था में ये कंट्रैक्टेड रहता है, और अगर किसी कारण से ये मैकेनिज़्म डिस्टर्ब हो जाती है तो आपको इनकंटीनेंस यानी मल को जो स्वाभाविक तौर पे रोकने की प्रवृत्ति है वो डिस्टर्ब हो सकती है, और आपका जो है स्टूल यानी मल जो है वो हमेशा जो है वो चलता रहेगा। उस केस में जैसे जैसे बनेगा वो रुकेगा नहीं। तो ये एक बड़ी गंदा जो है मतलब एक्सपीरियंस होता है मरीज के लिए, और कोई भी इसको नहीं चाहेगा। तो जो क्लासिकल सर्जरी है फिस्टुला की, उसमें अगर कोई हाई टाइप फिस्टुला है और जो है उसमें गलती से रिंग डिस्टर्ब हो गया आपका, मतलब कटिंग इस तरह कट करते समय जो है रिंग की मसल को डिस्टर्बेंस हो गया, वो कट गई, तो आपके इनकंटीनेंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। क्षार सूत्र चिकित्सा में ऐसा नहीं है, कि उसका कारण है कि क्षार सूत्र आपका अगर रिंग के ऊपर से भी बांधा गया है तो चूंकि वो धीरे धीरे करके कटिंग करता है तो मसल की जो टोन है, स्वाभाविक जो उसकी टोन है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, और इसी कारण से जो इनकंटीनेंस है वो नहीं होती क्षार सूत्र में। तो क्षार सूत्र चिकित्सा ये फिस्टुला इन एनो के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है, और ये बात ICMR के शोध में और क्लिनिकल ट्रायल्स में, एम्स के क्लिनिकल ट्रायल्स में और BHU के क्लिनिकल ट्रायल्स में साबित हो चुकी है, और इसके रिज़ल्ट भी बाकायदा पब्लिश हो चुके हैं। तो अगर हम कंपैरिजन देखें तो कोई भी अन्य मेथड की तुलना में क्षार सूत्र फिस्टुला इन एनो बीमारी यानी भगंदर के लिए एक श्रेष्ठ चिकित्सा है, और मैं अपील करूंगा कि आप क्षार सूत्र चिकित्सा किसी क्वालिफाइड आयुर्वेद, अनुभवी आयुर्वेद डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लें, ताकि आपका जो रोग है वो जल्दी ठीक हो और पूरी तरह ठीक हो। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जल्द ही एक दूसरी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के साथ फिर से आपके सम्मुख उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।